नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बर्ड फ्लू से सतर्कता के लिए उत्तराखंड में होगी पक्षियों की सैंपलिंग। हर जिले से लाएंगे 50-50 सैंपल। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में विभिन्न पक्षियों के 50-50 सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल एकत्रित करने के बाद उन्हें रुद्रपुर स्थित पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजा जाएगा। सैंपल जांच में पक्षियों में वायरस की पुष्टि होती है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मार दिया जाएगा। केरल के अलापुझा जिले में बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 वायरस मुर्गी, कबूतर, कौवा, बतखों समेत किसी भी पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकता है। इसे देखते हुए पशुपालन विभाग जलाशयों के समीप प्रवासी पक्षियों की भी निगरानी कर रहा है। बिगड़ा रहेगा मौसम, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी जिलों में भी आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में मौसम खराब होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की ओर से इन जिलों में 80 किलोमीटर की तेजी से आंधी तूफान चलने के आसार है। हालांकि अन्य जिलों में भी 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़ चलने के आसार है। उधर बीते 2 दिनों से बदले मौसम की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर डोली उत्तराखंड की धरती, भूकंप के महसूस हुए झटके, दहशत में लोग, इतनी थी तीव्रता। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी। शनिवार को दोपहर करीब 12:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। एक लोकेशन से हेली सेवाओं की ज्यादा टिकट हुई बुक तो होगी कार्रवाई, जाने क्या है नियम। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ हेली सेवाओं को लेकर इस बार भी मारामारी का आलम है। इस बीच उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टिकट बुकिंग पर सख्ती बढ़ा दी है। टिकट बुकिंग में एजेंटों की मिलीभगत के आरोपों के बीच यूकाडा ने स्पष्ट किया है कि लोकेशन से अधिक टिकट बुकिंग तत्काल पकड़ में आ जाएगी। दरअसल केदारनाथ हेली सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग की तेजी से तीर्थयात्री परेशान है। उनका आरोप है कि IRCTC के माध्यम से टिकट बुकिंग को एजेंट प्रभावित कर रही हैं। इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही हैं। इस पर अमर उजाला से यूकाडा के CEO सी रविशंकर ने विस्तृत बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले बल्क बुकिंग जैसे हालात होते थे, लेकिन पिछले साल से इसमें सख्ती शुरू हो गई है। बताया पहले एक ईमेल पर 6 टिकट बुक हो सकते थे। कुछ लोगों ने मल्टीपल ईमेल ID बना ली, जिससे ज्यादा टिकट बुकिंग का खतरा पैदा हो गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण के लिए हल्द्वानी के गोलापार का प्रस्ताव खारिज, नई भूमि के चयन के निर्देश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसके लिए एक हल्द्वानी के गोलापार में प्रस्तावित भूमि को खारिज कर दिया है और प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 1 महीने में नई भूमि के चयन के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगल पीठ ने एक न्यायिक आदेश जारी कर सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि इस मामले में विगत 7 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन आदेश की प्रति मिल पाई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नैनीताल एक पर्यटक शहर है, यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं, यहाँ यातायात एक बड़ी समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उच्च न्यायालय का विस्तार संभव नहीं है। 3 न्यायाधीशों की क्षमता वाले उच्च न्यायालय में मौजूदा समय में 20 न्यायाधीश हैं। न्यायालय ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच जाएगी, जो कि नैनीताल के लिहाज से एकदम नाकाफी है। जियो के 5G नेटवर्क से जुड़ा उत्तराखंड 4 धाम यात्रा मार्ग स्थानीय लोगों को भी मिलेगा लाभ। जियो ने उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग को 5G नेटवर्क से जोड़ दिया है। जियो का 5G डेटा नेटवर्क चारों धामों सहित यात्रा मार्ग पर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ, ऊखीमठ, गुप्त काशी, उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला, टिहरी, घनसारी, चिन्यालीसौड़ में भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि जियो ने पिछले साल भी चारों धामों पर 5G नेटवर्क पहुंचाया था। कंपनी ने कहा कि पिछले 1 साल में जियो ने
5G नेटवर्क का काफी विस्तार किया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर जियो ने अन्य कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक 4G और 5G टावर लगा दिए हैं। साथ ही सिर्फ जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है, जो बेहतर 5G नेटवर्क कवरेज प्रदान करता है। जिन तीर्थयात्रियों के पास 5G पर चलने वाला फोन है, वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1000 Mbps तक की तेज गति के साथ 5G डेटा का आनंद ले सकेंगे। रुद्रपुर एसएसपी ने चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित, लापरवाही बरतने का लगा आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में शराब के नशे में धुत होकर गोलीबारी करने, बदसलूकी करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि सिपाही सचिन कुमार ने शराब के नशे में चौकी में गोलीबारी के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। इस दौरान सिपाही सुभाष कुमार ने भी उसका साथ दिया। वहीं सिपाही अनिल कुमार ने बीच बचाव का प्रयास नहीं किया, बल्कि चौकी प्रभारी संदीप शर्मा पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जनपद मुख्यालय में प्रशिक्षण के नाम पर वो 3 दिन तक चौकी नहीं आए। आरोप है कि उन्होंने चौकी से बाहर रुकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति नहीं ली। इस दौरान जमीन से जुड़े विवाद में उपरोक्त पुलिसकर्मी एक पक्ष के लोगों को चौकी ले आए और जब शराब के नशे में उनके साथ बदसलूकी की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के पास जब शिकायत पहुंची तो मामले से पर्दा उठा। चाचा ने नाबालिग भतीजे से किया दुष्कर्म, मां ने दी तहरीर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंपावत जिले की एक ग्राम पंचायत में एक बार फिर चाचा भतीजी का रिश्ता शर्मसार हुआ है। एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित की मां की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। चंपावत जिले में लगातार रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत में चाचा ने अपनी सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाया और लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया। पीड़ित की मां की तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिथौरागढ़ से लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहा था दिल्ली का अजीम, धर्म परिवर्तन के लिए भी बनाया दबाव। एक व्यक्ति ने दूसरे संप्रदाय की युवक पर अपनी पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया है कि इस युवक द्वारा उसके पुत्री को बहला फुसला कर घर से 60-70 हजार की नकदी व लड़की की शादी के लिए बनाए गए जेवर भी चुरा कर ले गया है। कोतवाली में दी गई तहरीर में शिकायतकर्ता ने कहा कि वो मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद आफ्ताब निवासी मदीपुर ग्राम पश्चिमी दिल्ली द्वारा उसकी पुत्री को बहला फुसला कर डरा धमकाकर अपने साथ ले जा रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए भी बाध्य कर रहा है। विकासनगर में भी खुलेगा चारधाम यात्रा का पंजीकरण काउंटर। पर्यटन मंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर विकासनगर में भी खोला जाएगा। प्रयास है कि 14 मई तक काउंटर का संचालन हो सके। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को पंजीकरण कराने में खासी राहत मिलेगी। उन्होंने चारधाम यात्रा में टोकन व स्लॉट व्यवस्था को अभिनव प्रयोग भी बताया। शनिवार को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने यात्रियों के रहने, खाने पीने सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।